हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, क्या वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, क्या उन्हें कोई तकलीफ़ है, कोई रिग्रेट है उन्हें, और क्या वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या नहीं। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो हम ये देखेंगे कि जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपको हर्ट किया है, क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, क्या वो शर्मिंदा हैं और क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या उन्हें शर्मिंदगी है या नहीं। सो सबसे पहले हमारे पास है किक्ड टू द कर्ब, falling apart, falling into pieces. Okay, fulfilling a fantasy, watching things go down, enjoying the gossip. हो सकता है कि कोई गॉसिप कर रहा है आप लोगों के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, बट विद द फॉलिंग अपार्ट, यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, बट आपकी नकल कर रहे हैं विद दिस कॉपी कैट। नाराज़ आप थे और वो भी नाराज़ होकर बैठ गए, गलती उनकी थी, बट उनको तकलीफ़ हो रही है। कीपिंग यू अ सीक्रेट, सो हो सकता है कि ये इंसान आपका इनके साथ कनेक्शन सीक्रेट रहा है, और कुछ लोगों के लिए फॉरबिडन कनेक्शन हो सकता है। फुलफिलिंग अ फैंटेसी, आपके साथ उनका एक फैंटेसी वर्ल्ड बना हुआ था, एंड ये एक प्राइवेट रिलेशनशिप था। यस, लेट्स सी, बट ज़रूरी नहीं। फेक फ्रेंड्स, तो उनके फेक फ्रेंड्स जो हैं, जो उनके असल दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, वो फेक फ्रेंड्स शायद आपके पर्सन को मिस गाइड कर रहे हैं। एंड देन वी हैव नोइंग दे एफ्ट अप, सो दे नो कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, दे नो कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो फेक हैं, वो उनको गलत मशवरे दे रहे हैं। एंड आई फील कि ये इंसान एडमिट नहीं करना चाहते हैं आपके सामने। वो जानते हैं कि उनसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, उन्होंने गलती की है, उन्होंने इस कनेक्शन को ख़राब किया है और आपको हर्ट किया है। दे नो दिस बट दे डोंट वांट टू एडमिट, मानना नहीं चाहते हैं, ख़ुद से नाराज़ होकर बैठ गए हैं बजाय इसके कि आपको मनाएं, राइट। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपका कनेक्शन फॉरबिडन हो। फॉर सम ऑफ़ यू आई जस्ट फील कि आपका कनेक्शन अभी ऑफिशियल नहीं हुआ था, और आप चाहते हैं कि कनेक्शन ऑफिशियल हो जाता, बट अभी वो इसको सीक्रेट रखना चाहते थे फॉर वट एवर रीज़न। ये भी हो सकता है कि आपका कनेक्शन सीक्रेट था, ये रिलेशनशिप सबके सामने ओपन हो गया इन अ वेरी बैड वे, और सब ने बड़ा नेगेटिवली परसीव किया आपके इस कनेक्शन को, और आपके पर्सन को घर में लॉक कर दिया है उनके घर वालों ने, या उनके घर वाले उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन को। सो लेट्स फाइंड आउट, क्या आपके पर्सन को कोई दुख है, कोई शर्मिंदगी है, क्या वो सॉरी बोलेंगे आपसे, क्या उन्हें रियलाइज़ हो रही है अपनी मिस्टेक कि उन्होंने किस तरह से आपको हर्ट किया है, किस तरह से आपका दिल दुखाया है उन्होंने। सो लेट्स सी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या उन्हें दुख है, क्या उन्हें पछतावा है कि उन्होंने मेरे व्यूअर का दिल दुखाया है। कि हमारे पास ये देखिए कि आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ लॉन्ग टर्म। वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, सो आई फील कि ये इंसान अभी रेडी नहीं थे इमोशनली, मेंटली, फिज़िकल वर्ल्ड में एक रियल रिलेशनशिप के लिए, आपकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए रेडी नहीं थे। क्लियरली दिस इज़ द मैसेज, लेट्स सी। सो इस वजह से आपका कनेक्शन ऑफिशियल नहीं हो पाया, इस वजह से चीज़ें सीरियस नहीं हो पाई। मे बी वो ये समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है लाइफ में कि वो अपने फ़ैसले ले सकें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बट वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। एस ऑफ सोर्ड्स, ऑनेस्ट होना चाहते हैं आपके साथ। ओके ओके, बट ओके, पहले हम और कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं बात करूँगी इसके ऊपर कि वो सॉरी हैं या नहीं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है किंग ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड, बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं लेंगे।
क्या वो सॉरी हैं या नहीं, क्या वो सॉरी बोलेंगे मेरे व्यूअर से, क्या उन्हें दुख है या नहीं। ओह वाओ, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन आ गया। अगर ये कार्ड ना आता तो मैं कहने वाली थी कि वो नहीं सॉरी करेंगे, बट वो करेंगे। एंड ये देखिए बॉटम पर हमारे पास आ गया है 10 ऑफ सोर्ड्स, पेनफुल एंडिंग, बहुत ज़्यादा पेन, और ये है ऑफिशियल होने का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स, पब्लिक में आना, पब्लिक में अनाउंस करना रिलेशनशिप को। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके लिए रेडी होने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो अनाउंस करें इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन ऑफिशियल हो जाए, आप लोगों का सीरियस हो जाए। उस वक्त ये इंसान रेडी नहीं थे, बट ऑलरेडी चीज़ें बड़ी मेस्ड अप हो गई हैं उनके घर में, फैमिली में अगर हो गई हैं, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम कि वो आपके लिए स्टैंड ले लें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि वो इस कनेक्शन के ऊपर बात करें और इसके लिए फ़ाइट करें विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड आई डू फील अपने पास्ट बिहेवियर के लिए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे रिग्रेट्स की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान आप दोनों की फ़ाइट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लाइक वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, चीज़ें हो जाती हैं, लड़ाई हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो जाती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको दिल से लगा कर बैठ जाएं और उसका एक बहुत पहाड़ खड़ा कर लें। उनके नज़दीक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी टाइम के साथ, अगर अभी चीज़ें मेस्ड अप हैं तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड उनको ये भी रियलाइजेशन है कि उनकी वजह से चीज़ें मेस्ड अप हुई हैं, लेकिन वो ये चीज़ें एक तो एडमिट भी नहीं करना चाहते, और दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले भी नहीं रहे हैं। बट आई डू फील कि दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। दे नो कि चीज़ें ख़राब हैं, मेस्ड अप हैं, एंड दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, बट उसके लिए मे बी दे नीड सम टाइम। उनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए है कि वो चीज़ों को ठीक करें। उनको लगता है कि उन्हें मेहनत बहुत करना पड़ेगी, उन्हें बहुत सा काम करना पड़ेगा अपनी मटेरियल लाइफ में, मेंटली बहुत सा अपने ऊपर उन्हें वर्क करना पड़ेगा, बहुत सा मैच्योरिटी की ज़रूरत है, बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। सो दिस इज़ टफ़। ये कोई आसान कनेक्शन, आसान सिचुएशन नहीं है, दिस इज़ अ टफ़ सिचुएशन। आई फील आपके पर्सन को ये पता है, इसलिए वो आपकी नाराज़गी, आपकी लड़ाई और दिल दुखा हुआ इन बातों को सीरियसली नहीं ले रहे, बिकॉज दे फील कि अभी इससे ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हैं आप दोनों के लिए जिसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। फाइनेंशियल इशू, इंडिपेंडेंस का इशू, घर वालों से बात करने का इशू, डिफरेंट और चीज़ें हैं जिस पर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। इसलिए वो आपके साथ किसी भी बात में उलझ नहीं रहे, आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट आई डू फील कि आपको एक अपॉलॉजी ज़रूर मिलेगी। ये इंसान आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, आई एम सॉरी, आई वॉज रूड, इस तरह की बात वो करेंगे आपसे, बट नॉट समथिंग वेरी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, और ये वो इस तरह का कुछ नहीं होगा, बहुत सेंटिमेंटल कुछ सीन नहीं होगा। आई जस्ट फील कि एक स्लाइट सी एक छोटी सी अपॉलॉजी ये इंसान आपको देंगे कि आई एम सॉरी, अब आप अपना मूड ठीक कर लो, हमारे पास और इश्यूज़ हैं जिनसे हमने डील करना है, तो अभी हमें एक दूसरे से फ़ाइट नहीं करना है। इस तरह की बातें ये इंसान आपसे करने वाले हैं। आई डू फील ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। इसके अलावा ये इंसान में भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लवी डवी में भी इनकी एनर्जी नहीं है, या उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, या बहुत कम मूडी हैं, या मूड पर डिपेंड करता है कब उस तरह से अच्छे से आपसे कर रहे हों कनेक्ट इन अ वेरी रोमांटिक वे और लाइट हार्टेड वे में भी बहुत कम कनेक्ट करते हैं। ज़्यादा चीज़ें पिछले कुछ टाइम से आप दोनों के दरमियान सीरियस हो गई थी। सो जहाँ तक ये बात है कि रियलाइजेशन है या नहीं, आई डू फील रियलाइजेशन है। चीज़ों को वो ठीक इसीलिए करना चाहते हैं आपके साथ, बट आई जस्ट फील कि कुछ देयर इज़ नथिंग समथिंग लाइक ड्रामेटिक या बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो अब हम ये देखते हैं, चूँकि हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है कि वो आपसे अपोलोजाइज़ कर लेंगे, छोटी सी अपॉलोजी आप तक पहुँचाएँगे, नथिंग ओवर द टॉप आई फील के, यानी सेंटिमेंटल नहीं होगा कुछ भी। तो अब हम ये देख लेते हैं कि क्या पॉसिबल फ्यूचर हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन का। माफ़ी तो वो मांग लेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वी हैव पेज ऑफ कप्स, दिस इज़ स्वीट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ कम्युनिकेशन, स्वीट ऑफर, स्वीट लव ऑफर, 7 ऑफ सोर्ड्स,
व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन स्पिरिट? द फूल भी आ गया है, द स्टार भी आ गया है। सो इसका मतलब ये है कि हीलिंग है बहुत ज़्यादा। एंड बॉटम पर आप देखिए हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, और देखिए कि किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ बड़े सख्त अल्फाज यूज़ करते हैं, बहुत डांटते हैं एक दूसरे को, कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रेट टू द पॉइंट और इस तरह की होती है। क्लैश है कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा। दोनों बड़े लॉजिकल हैं अपनी अपनी जगह पर, इस तरह की चीज़ें होती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर कम्युनिकेशन को बैलेंस करना। आपके पास अपने लॉजिक होते हैं, उनके पास अपना लॉजिक होता है, तो फिर एक स्टैगनेंट एनर्जी यहाँ पर एंटर होती है, स्टेलमेट। फिर कुछ होता नहीं है, आगे बढ़ती नहीं है चीज़ें, क्योंकि उलझन आपकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सो यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है, एक्वेरियस, सेजिटेरियस नज़र आ रहा है, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये स्टार साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ज़्यादा आपने स्टार साइंस को लेकर परेशान नहीं होना। सो फ्यूचर क्या है? अभी आई डू फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको बोलेंगे कि अभी और इश्यूज़ हैं जिनको हमने देखना है, बट वो क्या इश्यूज़ हैं, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कौन से दोस्त उनके फेक निकले हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो आपको नहीं बताएंगे। तो ये ज़रा आपने अपने जहन में रखना है और परेशान नहीं होना अगर वो कुछ छुपा रहे हैं। आई डोंट फील कि दिस इज़ समथिंग शेडी, आई जस्ट फील कि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए बहुत डिटेल्स आपको नहीं देंगे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। बट आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि अभी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने सॉर्ट आउट करना है, एंड आई डू फील कि एक नया स्टार्ट और हीलिंग का फेज़ होगा आप दोनों का। तो अभी फ़िलहाल इस कनेक्शन के नियर फ्यूचर में मुझे हीलिंग नज़र आ रही है और एक नया स्टार्ट नज़र आ रहा है विद द फूल एनर्जी। इसको हम न्यू एडवेंचर कह सकते हैं, एक्सप्लोरिंग कह सकते हैं। अपने पार्टनर के बारे में कुछ नया एक्सप्लोर करना, एक दूसरे के साथ वक्त को एंजॉय करना एंड सिंपली प्लेजर महसूस करना, एक दूसरे के साथ हैं, उसको मोमेंट को चेरिश करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे टाइम के साथ होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ बहुत ह्यूज नहीं, बट आई फील कि ये इट्सेल्फ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, राइट? जो आगे होने वाला है, आपका मिलना, फिर कनेक्शन का हील होना, फिर एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर करना, कहीं बाहर जाना, मे बी बहुत सी एक्टिविटीज़ आपने कभी नहीं की, यानी आप कभी मूवी देखने में भी नहीं गए, वहाँ जाना, मे बी स्विमिंग पर जाना, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि कुछ चीज़ें आपने एक्सपीरियंस नहीं की साथ में, तो आप वो करेंगे। तो कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। बाकी वो जो ऑफिशियल करने वाला है कनेक्शन को, और जो और मामलात हैं उनमें टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लेंगे आपके पर्सन उनको हील करने के लिए। सो ये मुझे कुछ नज़र आ रहा है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेते हैं इस कनेक्शन को लेकर स्पिरिट की तरफ से। सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो क्या हमारा और जानना ज़रूरी है स्पिरिट इस कनेक्शन के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? ओके, वी हैव let go, make room for the new beginning on its way to you now. wow, so new beginning, मैंने आपको बोला था transformation, let go and the fool, ये है new beginning. So yeah, open up your heart, it will help you attract more love. So be open to receive love. इस न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन रहें, थोड़ा सा लेट गो करें, डोंट होल्ड ऑन टू टाइटली। डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। सो ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा जो भी आप दोनों के दरमियान है। GPS आई एम हेयरिंग, गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो, लेट गो एंड लेट थिंग्स फ्लो। यस, बड़ा ही अच्छा मैसेज है। चीज़ों को होने दें, नेचुरल वे में होने दें। किसी चीज़ पर जितना होल्ड ऑन करेंगे टाइटली, उतना प्रोसेस जो है वो स्लो होगा, स्पीड अप नहीं होगा। लेट गो करके चलें, एंजॉय करें अपनी इस जर्नी को, और देखिएगा कि चीज़ें अच्छी होंगी, डिवाइन टाइम में होंगी। और ओपन योर हार्ट आपसे कहा जा रहा है। ओके, सो अब हमारे पास आ गया दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम देम सून। ये इंसान बहुत जल्द
कम्युनिकेट करेंगे। मैंने आपको बोला ये इंसान माफ़ी भी मांग लेंगे, अपॉलॉजी आ रही है, रेकन्सिलिएशन आ रहा है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड वी हैव मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़, कम्युनिकेशन इश्यूज़, रिव्यू एवरीथिंग। सो कम्युनिकेशन इश्यूज़ थे आपके, मैंने आपको बताया क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे आप उस लेवल पर, लड़ाई होती थी बार बार। तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड इंटिमेसी, केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग, यू मिस ईच अदर, यू लव ईच अदर, और अंडरस्टैंड भी करते हैं आप एक दूसरे को। एंड देन लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। विद द लायर एनर्जी पेट्स भी आ गया है। सो हो सकता है कि आप उन पर यकीन नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि ये इंसान हर वक्त झूठ बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखें। एक तो मैं इससे ये मैसेज पिक कर रही हूँ। बाकी ये है कि क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया और मैंने आपको बताया कि स्नीकी नहीं, शेडी नहीं, कुछ चीज़ें छुपाएंगे वो आपसे, बट सिर्फ इसलिए कि आप हर्ट ना हो, कुछ चीज़ें इसलिए छुपाएंगे। सो फ़िलहाल आपके करने का ये है कि जस्ट थोड़ा लेट गो कीजिए, थोड़ा अपने दिल को ओपन कीजिए और टाइम दें इन चीज़ों को। प्लांट्स की एग्जांपल यहाँ पर इसलिए दी गई है, प्लांट्स को जब आप वाटर करते हैं, इसी तरह आप जब अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स से वाटर करेंगे तो वो थॉट्स ग्रो करेंगी, वो परसिस्टेंट थॉट्स हो जाएंगी आपके सबकॉन्शियस में और वो मैनिफेस्ट होंगी। सो बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स ग्रो करते हैं जब आप उनको पानी देते हैं, तो इसी तरह ये कनेक्शन ग्रो करेगा। इसको अगर आप अच्छी थॉट्स के साथ वाटर करेंगे या अच्छा सोचेंगे, आपके पार्टनर भी उतना ही अच्छा आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे चीज़ों को, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के कनेक्शन में। अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो अब हम क्या देखें, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए? 2 कार्ड्स स्पिरिट, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, डोरवे। सो आपके लिए न्यू डोर्स ओपन अप होने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाज़े पर खुद आएंगी। आपके पर्सन खुद से रीच आउट करेंगे, वो खुद से आपकी तरफ आएंगे और इस कनेक्शन को हील करने की कोशिश करेंगे, प्रोग्रेस की कोशिश करेंगे। वी हैव क्लोजर। सो इस पर लिखा है नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। सो फिलहाल आपको लेट गो करने की ज़रूरत है और यही आपका क्लोजर है, लेकिन ये डोर ओपन हो जाएगा, हमने डोरवे में देखा। सो अभी फ़िलहाल आपका इतना ही क्लोजर है कि आप इस सिचुएशन को ऐसे छोड़ दीजिए जैसे है, लेट गो करें और यकीन रखें, और फिर देखिए रोमांस आएगा। रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। सो ये इंसान आपके लिए सरप्राइजिंग होगा जब आएंगे, लव ऑफर के साथ, अपॉलॉजी के साथ, स्वीट अपॉलॉजी के साथ, नथिंग टू ड्रामेटिक, वही बात जो मैं पहले करी थी, बट रोमांस आएगा। यू जस्ट नीड टू लेट गो। रिजेंटमेंट है, एंगर है, जो भी नेगेटिव लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं उनको रिलीज़ करें एंड जस्ट लिव योर लाइफ। कोशिश करें खुश रहने की, तो चीज़ें होंगी। सो अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से और फिर येस नो की तरफ जाएंगे। सो स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूवर को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। What do they want to say? तो बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं लेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से? वाओ, ओके, हमारे पास आ गए हैं कार्ड्स। विल यू हेल्प मी? सो मे बी दे नीड योर हेल्प टू ग्रो इन लाइफ, टू लर्न अ फ्यू थिंग्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एट्सेट्रा, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट लेट्स सी। I want you, my beloved. So yes, they want you. आपको क्रेव करते हैं, they want you. I need you to help me. Yes, उसमें भी help me का आया था, can you help me? और I need you to help me. I don't want to wait any longer. Please be mine. Yes, उनसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा आपके बिना. My love for you is stronger than ever. So they love you. उनका प्यार आपके लिए पहले से ज़्यादा बढ़ गया है. Are you thinking about me? क्या आप सोचते हैं उनके बारे में? वो भी सोचते हैं। वाई डू वी हैव टू बी अपार्ट? क्यों ज़रूरी है, क्यों है हम इतने दूर एक दूसरे से? वाई? एंड ये अगर आप लोग सेपरेशन में, उनके लिए बहुत हर्टिंग है ऑब्वियसली।
तो ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं, दे डू वांट टू कम बैक, नथिंग इज़ ओवर। उनको पता है उनसे चीज़ें ख़राब हुई हैं, वो सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी भी लेना चाहते हैं, दे जस्ट नीड सम टाइम। सो ये इंसान कोई पार्टी नहीं कर रहे, कोई वो खुश नहीं है आपके बिना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इन्जॉयमेंट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सो ये मैसेजेस उन्हीं के लिए हैं जिनसे रेजोनेट कर रहे हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन पार्टी कर रहे हैं और ख़ुश हैं आपके बिना और आपकी कोई यूनिक अलहदा सिचुएशन है, तो फिर ये रीडिंग ऑब्वियसली आपके लिए नहीं होगी। मैसेजेस उन्हीं के लिए होते हैं जो कनेक्ट कर पाते हैं, जिनको क्लिक कर जाता है फ़ौरन कि हाँ ये मेरा मैसेज है। और याद रखिएगा, हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, हम डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं। मुझे अक्सर ये बात बोलनी पड़ती है बिकॉज़ अभी तक भी कमेंट्स अक्सर आ रहे होते हैं, राइट रीडिंग और रॉन्ग रीडिंग और ये रीडिंग और वो रीडिंग। सो रीडिंग का कोई कसूर नहीं है फ्रेंड्स, इट्स ऑल योर एनर्जी एंड योर थॉट्स जो रिफ्लेक्ट होती हैं इसमें। अगर आपको लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट फॉर यू, देन इट्स नॉट, जस्ट लेट इट गो, देन लेट गो। सो या अब हम येस नो पर आएंगे। आपके 7 लेटर्स नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल के जो कुछ भी जहन में आ रहा होता है मैं चैनल किया करूँ, बिकॉज़ अब मैं अपनी ये हैबिट बना ली है कि जैसे ही मैंने रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए बैठना है, चैनलिंग शुरू हो जाएगी। एवरी सिंगल डिटेल जो भी मुझे नज़र आ रहा है, जो भी मैं फ़ील कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू चैनल। So everything is a sign when I'm reading, right? So शुरू करते हैं yes and no से। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ ये जानने की कि कौन सा सॉन्ग है जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है आपकी सिचुएशन को लेकर। कोशिश कर रही हूँ मैं कि कौन सा सॉन्ग है जो आ रहा है। फोर फोर फोर, जैसे ही सॉन्ग पॉपअप होगा, डाउनलोड होगी, मैं आपको बताऊंगी। 10V, ओके सॉन्ग पॉपअप हुआ। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। ई, और इस मूवी की स्टोरी आपको पता है, वेरी नाइस मूवी, आई लाइक दिस मूवी अ लॉट। ई टी 22 W number 6, then we have SI 77। देख लीजिए लाइफ पाथ नंबर आपका, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम, कुछ भी इस तरह से आ सकता है। नंबर 2 MN, सो Y, ओके नो वे हो गया है आपका आंसर। YK DP, ओके हो सकता है आपने अपना DP चेंज किया है, आपके पर्सन ने किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सो नो वे आपका आंसर आया है और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं फ्रेंड्स। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।